थक गए आज तो। उफ भाई, मेहमान नवाजियां नहीं होती अब। ये कहवा बनाने में इतनी देर लगाई? गैस नहीं थी बड़ी अम्मी। सिला, आज तो ढंग के कपड़े पहनने थे। ये लड़के वाले क्या बोलते होंगे? बस मेरा जी नहीं चाह रहा था। तो अब सोग मनाने का क्या फायदा? मैं सोग नहीं मना रही हूँ बड़ी अम्मी। सोग मनाओ भी तो क्या फर्क पड़ेगा? अब वो तो उड़ गई तुम्हारी सहेली ज़ैनी बेगम पर लगा के, और तुम जैसी हो वैसी ही रह गई। अल्लाह अल्लाह, थक गई मैं तो। हाय अल्लाह, कितना मुश्किल काम है ना शादी भुगताना, और वो भी इतनी बोर शादी। अल्लाह अल्लाह। हाय। अच्छा बहन बताओ, तुम्हारी तफरीह तबा के लिए क्या होना चाहिए था? अरे अरे बड़ी आपा, कोई नाच गाना होना चाहिए था। ए अल्लाह, कैसी बातें करती, जो मुंह में आता है कह जाती हो। आपको तो हर बात ही बुरी लगती है। सादिया, सादिया मेरे कमरे से जरा ब्लड प्रेशर की गोली तो लेकर आ जाओ। सर में इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ईंट रखती हो मेरे सर पर। जी। हाय, थक गई। अरे वाह यार सतन, तुम तो बड़ी हसीन लग रही हो आज, हैं? हैं? मैं तो तुमसे नजर हटा ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे रास्ते से। एक बात है, ये कमबख्त सिकंदर है बड़ा खुश नसीब। क्या बात नसीब, देखो मुझे तुम्हारे हुस्न की कदर ही नहीं है। करो ना ऐसे, जाने दो मुझे। हाँ, बड़ा खूबसूरत रंग है और तुम पे तो टका के खिल रहा है। मगर अपनी सिला इतनी उदास क्यों है? तुमसे कही ना कि मेरी बेटी का नाम मुस्कान पे मत, जान ले लूंगी अगर तुम उसके करीब हो तो। तो तुम मेरे करीब आ जाओ ना, मैं फिर किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। अरे क्या कर रही हो आहिस्ता? अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? शोर मचाऊंगी, लाउड स्पीकर पे ऐलान करवा दूंगी, सबको बताऊंगी। अरे कोई चुप करा के तो देखे मुझे। नादिया, क़यामत आ गई है क्या? वाह वाह बड़ी आपा वाह, आपके लिए तो कयामत आना अभी बाकी है। हाँ भाई, अरे आपके लिए कयामत तो तब आएगी जब बड़े भैया। नादिया! अरे चुप, खबरदार जो एक भी लफ्ज जुबान से निकाला तो जुबान खींच लूंगी। अरे हद होती है बेशर्मी की। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने और मुझे भी चिल्ला रहे हैं। अरे क्या कह रही है जोई ये नादिया? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह वाह वाह, क्यों आएगा समझ में आपकी? फ्रेंच जो बोल रही हूं मैं, समझा देती हूं आसान उर्दू में। ये जो आपके नेक फरिश्ता सिर्फ भैया है ना, ये इनके साथ सीने से लगाए खड़े थे इनको। हाँ क्या? सादिया को? हाँ सादिया को। अरे अरे देखे तो, अरे देखो जरा इन्हें, देखो तो कैसे रो रो के पर्दा डाल रही हैं। मुझसे पूछे अपनी आंखों से देखा है मैंने। हाय हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाय, पता नहीं कब से चल रहा था, रोज रात को निकल जाते थे किसी ना किसी बहाने से। हाय, अब पता चला क्या चक्कर था। अरे भाई कैसा चक्कर? बहुत अच्छे। अभी भी समझ नहीं आई आपको? जोई का और सादिया भाभी का चक्कर। नहीं। मैं तो एक एक को बताऊंगी। अरे भाड़ में गई आप लोगों की जाली गैरत, ऊपर से शरीफ, अंदर से ये हरकतें। तौबा, मेरी बात क्यों समझेंगी आप? अपने इस पाकबाज भाई से कह दीजिए, यही समझा दें आपको
क्या कर रहे थे ये वहां पे? क्या कर रहे थे वहां सादिया भाभी के साथ? नादिया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाय मेरा दम निकल जाएगा। अरे बड़ी आपा, इस ब्लैकमेलिंग से ना काम नहीं चलने वाला। हाँ, और वैसे भी जो करतूतें हो रही है ना इस घर में आपकी नाक के नीचे, अरे उससे तो अच्छा है आपका दम निकल ही जाए। अरे इतनी बेइज्जती कहां बर्दाश्त कर सकेंगी आप? हाँ, अरे कहां जा रही हैं, कहां जा रही हैं? जाते जाते ये तो बता दे क्या कर रहे थे जो ये आपके साथ? अरे 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 इनको तो बस रोना आता है, या फिर वो सब करना आता है जो अभी कर रही थी वहां पर। बस कर तो खुदा का। अरे क्यों बस कर दूं? अरे क्यों? अभी तो शुरू किया है मैंने, बस कर दूं? हाँ। अरे जोई खुदा के वास्ते इसको कहो अपनी बकवास बंद करे। अरे मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अरे चुप हो जाओ खुदा के वास्ते, ये स्कूल लेके कहीं चले जाओ इससे पहले कि घर का कोई और फर्द जाग जाए। खुदा के वास्ते लेके चली जाओ इसको। हिला के दिखाए मुझे कोई यहाँ से, हाथ तो लगाए मुझे कोई। जाग जाएंगे, खुद जगाऊंगी मैं, एक एक को जगाऊंगी। अरे बुलाओ सिकंदर भाई को, जगाओ उन्हें, लेकर आओ यहाँ। क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? जोई भैया तबीयत तो ठीक है आपकी? अपनी आंखों से देखा है मैंने, अंधी नहीं हूं मैं। हाँ, पूछिए इनसे, अरे पूछिए ना। बता बता रहा हूं मैं। पापा, पापा मैं गुनहगार हूं आपका। मैं ये बातें आप सब लोगों को बहुत अर्सा पहले बता देना चाहता था, लेकिन शर्म की वजह से ये बातें मेरी जुबान पर नहीं आ सकी। अरे ये सब करते हुए तो शर्म ना आई आपको? हैं? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से सादिया भाभी आपके मैं बता रहा हूं मैं। अब मेरी सादिया भाभी को कई मरतबा बोला, सादिया भाभी नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं कर सकता, गुनाह होगा, अल्लाह बहुत नाराज हो गए। अब नूर मंजिल पे रहती है, नूर मंजिल की इज्जत है, यहाँ के लोगों की इज्जत है, अल्लाह का वास्ता है, अब शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं आपके, आपका खामद है इतना अच्छा, आपसे तो इंतहा प्यार करता है, आप लोगों की खातिर दिन रात परदेश में मेहनत कर रहा है, करे लेकिन वो ताकत नहीं कि मैं और वो अस्तगफिरुल्लाह। आप ही कुछ बताएंगे मुझे क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं आप? आतिम तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। क्यों भाग जाऊं मैं? आप ही क्या हुआ? तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। कौन मारेगा मुझे? हाँ, ये सब लोग तुम्हें मार देंगे। क्यों मारेंगे मुझे ये? आप ही क्यों मारेंगे? क्योंकि तुम क्या क्योंकि? क्या आप ही क्या हो गया आपको? आप ये रो क्यों रही हैं? आप ही क्या क्योंकि क्या मैं आप ही मुझे बताएं। आप ही
मैंने मना किया था पापा, मैंने मना किया था ईमान से। एक बार नहीं, मैंने कई बार मना किया। मैंने मना किया, वो जो खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी इन्होंने, वो मेरे इनकार की वजह से की थी। इन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम मुझे अपनाओगे नहीं तो मैं जहर खा लूंगा। आज भी आपके कमरे में यही समझा रहा था खुदा का वास्ता जाने भाई, और मेरी माँ और बहन, आपका रिश्ता बड़ा मोतबर है, मत करें इस खुदा का वास्ता मत करें। लेकिन ये जबरदस्ती बुरी बात है, बुरी बात है किसी औरत की बुराई का इश्तिहार लगाना। और फिर ये तो हमारी भाभी है। मैं वहां कैसे बताता कि तुमसे कुछ छुपा है? देखी है तुमने इस घर में मेरी हैसियत देखी है। अगर मैं किसी को कुछ बताता तो सब पीछे पड़ जाते मेरे। मैं तो इस घर की इज्जत के लिए खामोश रहा, पर्दा डाले रखा। मैं किसी को क्या बताऊं? जिंदगी हराम कर दी है इस औरत ने मेरी, जीना दोबर कर दिया है। मैं जहां जाता हूं वहां चली आती है, छत पे जाता हूं तो छत पे चली आती है, जहां जाता हूं पहले पहुंच जाती है मुझसे, और फिर ऐसी बात करने को कहती है कि अस्तगफिरुल्लाह। सच कहते हैं कि औरत की इज्जत एक मर्तबा उतर जाए तो तुम ठीक कहती थी तुम कि जाली नाम की इज्जत है, ढकोसला है शराफतदारी का। अब देख लो अंदर क्या कुछ नहीं है, तुम्हारे सामने है सब। मैं तो इनकी रोटियों में पला हूं, इसलिए इस घर की इज्जत का भरम रखने के लिए खामोश हूं, चुप बैठा हूं। वरना मेरा कौन सा कोई इनके साथ खून का रिश्ता है। वो क्या कहते हैं, बड़ी आपा का क्या हूं वो? मुंह बोला भाई। हाँ, मददगार, हमराज, बाकिरदार, बाइखलाक, खूबसूरत। की सूरत देखे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप असल में हैं क्या। और एक चेहरे पे ऐसी शराफत टपकती है कि कोई भी तन्हा बेचारी औरत अपने दिल का हाल खोल के रखते। और फिर आप क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे चेहरे से तो मैं भी बड़ी भोली भाली सी लगती हूँ, बड़ी शरीफ।
इसी धोखे में तो ब्याह के ले आए ना एक गरीब घर की सीधी सादी भोली भाली लड़की को, इस घर के पिंजरे में कैद करके रखने के लिए, इस घर की मासूम औरतों के साथ। हाँ, नादिया, आवाज धीमी रखिए जावेद साहब। अगर मैं चिल्लाने पे आई ना तो पूरे मोहल्ले में जाके असलियत बता दूंगी आपकी। अरे वो और होंगे जो डरते होंगे। मैंने तो अपनी जिंदगी में आप जैसे बहुत मुंह भोले भाई और मामू देखे हैं, अरे जिनका तो काम ही यही होता है कि घर की शरीफ औरतों की जिंदगी बर्बाद कर देना। और ये जो सबके सामने अपनी शराफत का नाटक रचा कर आए हैं ना, वो लोग ही इस पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन नादिया को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते आप। हाँ, और जुई मिया, आपकी शराफत के इश्तिहार तो अब लगेंगे पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में। हाँ, सलीम, क्या होगा? अब और क्या होना बाकी है? लो, अभी तो सारे पोल खुले हैं सादिया के। अरे अल्लाह, सूरज से तो ऐसी नहीं लगती थी। सूरज से क्या, बल्कि मैं तो बरसों से उसके साथ रह रही हूं, कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगी। दिखने में तो वो बहुत दुखी सी, खामोश सी दिखाई देती थी। पता ही नहीं था कि वो इतनी गंदी हरकत। क्यों रहती थी वो खामोश और दुखी? बस उसकी आदत ही ऐसी है, तो शुरू से ही ऐसी है। तुम क्यों नहीं रहती खामोश और दुखी नौशी? क्योंकि क्योंकि तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं है खामोश और दुखी रहने की। क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूं, तुम्हारी बेटी। अरे अल्लाह, घर अगर ये बात जैनी की ससुराल तक पहुंच गई तो पता है, हमें ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। बड़े भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये बात बाहर गई ना तो बहुत बदनामी होगी। बल्कि हमें तो आपस में भी बात नहीं करनी चाहिए। तौबा तौबा, कैसी कैसी बेशर्मी की बात है।
आप लोगों की इज्जत की खातिर रात के इस पहर जा रही, सुबह हो गई तो सबको खबर हो जाएगी। और फिर जिस खामोशी का बड़े भैया ने कर्फ्यू लगाया है टूट जाएगा, मुझसे नहीं होगा। और फिर जब मैं बोलूंगी तो 10 इधर के 10 उधर के घर सुनेंगे, फिर आप लोगों की इज्जत का क्या होगा? नादिया, ऐसी मुश्किल मुसीबत में शौहर को तना छोड़कर जा रही हो? ऐसी होती है नेक बीबियां? हाय, बजाय इसके कि जोई बेचारे की गम गुसारी करती, उसके दिल को ढारस देती। जो तोहमत तुमने उस पर लगाई है नादिया, और वो बेचारा उस सादिया बदचलन पर पर्दा रखे इस घर की इज्जत की खातिर क्या कुछ नहीं सहता रहा? और तुम फिर से सामान बांधे, बस जल्दी। ये होती है नेक बीवियों के चलन। अरे ना ना बढ़िया बना, मैं कहाँ हूं नेक बीवी? अरे नेक बीवी तो आप हैं जो राह चलते किसी को भी अपना भाई बनाकर घर ले आती है, अपने घर की नेक औरतों की इज्जत को दांव पर लगाने। नेक बीवी तो नौशी भाभी हैं जो अपनी बेवकूफी में जोई जैसे शख्स के साथ हंसी ठट्ठे करती हैं, खुश रहती हैं। और नेक बीवी तो सादिया भाभी हैं जो सिकंदर भाई जैसे शौहर के साथ रहने पर मजबूर है, लेकिन जोई जैसे भेड़िए का मुंह नोचने के बजाय आपकी इज्जत बचाने को तैयार है। वाह 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 वाह। अरे ये क्या बड़े भैया, ये आपके वजीफे आपके हाथ से छूट रहे हैं। दुआ है मेरी दिल से, अल्लाह आपके रोजे नमाजें कबूल फरमाए और आपका घर इसी तरह सादिया भाभी और नौशी भाभी जैसी बेवकूफ औरतों से भरा रहे, जिनकी वजह से आप लोग के घर की इज्जत कायम है ना? बड़े भैया ख्याल रखिएगा, अगर सादिया भाभी के साथ होने वाली नाइंसाफी का हिसाब मांग लिया अल्लाह ने तो क्या जवाब देंगे आप? अल्लाह तो सब जानता है, सब जानता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या आखिर हो क्या रहा है यहां पर? सब अम्मी के पीछे पड़े हैं। क्या क्या किया क्या है अम्मी ने? अगर मैं तुम्हें बता दूं ना, या तो तुम उसको या खुद को गोली मार लोगे। क्यों? सुनने का हौसला है तुम में? सुनो, तुम्हारी मां एक बदकार औरत है। आतिन, क्या हुआ? क्यों है, सब खैरियत? राहिल भाई एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। ये बदकार औरत क्या होती है? जोई,
ये आपने क्यों तकलीफ किया? मुझे बुलवा लेती, मैं हाजिर हो जाता आपके पास। तुम्हारी इबादत में मुखल हुई मैं। नफल पढ़ रहा था, अल्लाह पाक से माफिया मांग रहा था। बंदा हूं ना, गुनाह का पतला हूं, उससे माफिया मांग रहा था कि मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मुझसे ही कोई कोताही ही होगी। जोई, चंदा नादिया के जाने का गम ना कर। ये तो अच्छा ही हुआ कि कुछ रोज के लिए ये बला दफन हो गई। अरे ओल फूल बककर दिलों में शक पैदा कर रही थी। तौबा मेरी ऐसी जबान की तेज कि अल्लाह माफ करे, थोड़ी देर के लिए तो मेरा भी ईमान डगमगा गया कि कहीं ये सच तो नहीं कहती। अगर वो कहती है तो ठीक ही कहती होगी। मैं वाकई बड़ा गुनहगार नहीं हूँ इस काबिल कि मैं इस घर का फर्द बन के रह सकता। नहीं आई है रास मुझे इज्जत। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं जोई नहीं, यही तो ये लोग चाहते हैं कि तुम्हें उस गुनाह का यकीन दिला दे जो तुमने किया ही नहीं है। अरे जाए तो वो जाए इस घर से, गुनाह की पोटली, तुम क्यों जाओ? इलाही, हम तो अज़ाब में फंस गए हैं। अब अगर हम सादिया को घर से निकालते हैं तो समझो बात चौराहे तक पहुंच जाएगी, और अगर उसको रखते हैं घर में तो मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अल्लाह, मैं तो ऐसी औरत की साय से भी कांपती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। अरे नहीं, खुद को संभालिए ना आपा। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आज आपको ये दिन देखना पड़ा। तुम्हारी वजह से क्यों चंदा? अरे क्या धरा तो सब उस सादिया बेगम का है। जोई, चंदा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह तुमसे पूछूं, मुझे तो शर्म आ रही है। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या था? अरे, रात का खाना भी यूं ही पड़ा है। सलीम को ही सिर्फ तुम्हारे खाने पीने की फिक्र है। मुझे भेजा है कि तुम्हें जबरदस्ती कुछ खिला पिला के आऊं। अब भला कोई किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ा ही कर सकता है। अपनी मर्जी ना हो तो कोई कैसे। अच्छा चलो, जो होना था सो हुआ। वैसे भूखा रहने से क्या फायदा, और जो होना है वो भी होके रहेगा। अब क्या होगा? पता नहीं, लेकिन सिकंदर तो जख्मी शेर की तरह बिखरा हुआ है। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और वैसे भी मर्द औरत की जरा से भी ऐसी वैसी बात कहां बर्दाश्त करता है। औरत की इज्जत मर्द की इज्जत की तरह मजबूत थोड़ा ही होती है। एक धक्का लगा और ये चकनाचूर हो जाती है। अच्छा छोड़ो ना, जो होना था सो हो गया। वैसे सादिया, हुआ क्या था? आप उन्हीं से जाके पूछिए ना कि क्या हुआ था। और वैसे भी क्या हुआ में सबको दिलचस्पी है, जाहिर सी बात है।
कहानी बहुत चटपटी बनती है। आप भी लीजिए मजे और पूछिए अपनी सादिया मामी से कि क्या हुआ था। ये बात मैं तुमसे क्यों नहीं जान सकता हूँ कि क्या हुआ था? तुम तो सब जानती हो ना सिला, ये मैं बात तुमसे क्यों नहीं मैं पूछ सकता? सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं एक बदकार माँ की बदकार बेटी हूँ, मैं बदकार हूँ। तुम ये जानती हो ये झूठ है, ये एक इल्जाम है, ये गलत है। सिर्फ ये जानती हूँ कि ये ठीक है, ये हकीकत है और यही सच। हाँ, ये मैंने तो बेशरम होकर पूछ ही लिया जोई से, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस सर झुका के बैठा रहा और यही कहता रहा कि आपा कुछ नहीं ऐसा, बस कोई बात नहीं है। बताओ भला, अब भी सादिया के करतूतों पर पर्दा डाल रहा है। सादिया के साथ इस घर में उम्र गुजारी है आपा, कभी कोई भी बात सामने नहीं आई, वरना पता चल ही जाता है। उसने तो सिकंदर भाई की शिकायत तक कभी नहीं की, वरना सिकंदर भाई का आप सबको पता ही है। यही तो मैंने तो कई मर्तबा कहा सिकंदर को कि भैया टिक के बैठ जाओ, अपनी बीवी को काबू में रखो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। शौहर तो मेरे सर पर भी नहीं है बड़ी आपा। अरे 3 भाई तो है ना, अब सादिया के सर पर तो कोई है नहीं, न मेके में कोई, न शौहर सवाल जवाब करने वाला। मैं तुम्हें बता रही हूँ तल्लो, ये जो घुन्नी औरतें होती हैं ना, यही इसी किस्म की हरकतें करती हैं। बड़ी आपा, मैंने सुना है नादिया भी चली गई। जी हाँ, नादिया बेगम का ख्याल है कि सादिया बहुत मासूम है और जोई कसूरवार है। बताओ भला, अरे मेरे जोई की शराफत की गवाही कौन नहीं देगा। सादिया की शराफत की गवाही देने को मैं भी तैयार हूँ बड़ी आपा। सादिया इंतहाई शरीफ औरत है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मानता। भाई किसी और के साथ उसका नाम जोड़ा जाता ना तो यकीन मैं भी ना करती, कभी ना मानती मैं, लेकिन मेरे जोई के साथ उसका नाम जोड़ा गया है। बताओ भला, उस आदमी के साथ जो नमाजी, परहेजगार, शरीफ, ऐसा आदमी कभी देखा है जिंदगी में जो इंसान कम फरिश्ता ज्यादा लगता है, उस पर तोहमत लगा रही है। देखो जरा तल्लो, मैं बता रही हूं, ये नादिया और सादिया जैसी औरतें ना शदीद गुनाहगार है। आखिरत में तुम देखना कैसी पकड़ होगी इनकी अपने रब के सामने। तौबा है मेरे मौला, तौबा है, अल्लाह माफ करे। बड़े भैया इसी में बेहतरी है, इसी में बेहतरी है बड़े भैया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बड़े भैया कि शायद मेरी वजह से ही आज नूर मंजिल के सब लोगों को ये दिन देखना पड़ा। मेरा यहाँ से चले जाना बनता है बड़े भैया, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक कर देगा, पक्का यकीन है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे, मेरे और सादिया के बीच में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, और कुछ था भी क्या, सिर्फ एक दिखावे का रिश्ता जिसे सिर्फ मैं निभा रहा था। मैं जी तो चाहता है कि अभी इसी वक्त उसे जान से मार दूं। तहम्मुल से बात करो सिकंदर। जो कुछ मुझ पर बीत रही बड़े भैया, उसमें तहम्मुल की गुंजाइश है। जी चाहता है कि अभी इसी वक्त उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं। बहुत अच्छा करोगे, जिन्हें नहीं भी मालूम उन्हें भी पता चल जाएगा। कम से कम अपने बच्चों का तो सोचो, सिला का सोचो, हातिम का सोचो। हातिम तो अभी बच्चा है, ना समझ है। जी काफी नासमझ है, मुझसे पूछ रहा था बदकार के क्या मायने हैं। बस बड़े भैया, मेरा चले जाना ही बनता है। मैं अगर मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं आप सब लोगों से। नहीं जोई भैया, आप क्यों इस घर से जाएंगे? जाएगी तो वो इस घर से, आज नहीं तो कल। अरे सिकंदर भैया, क्यों मेरी खातिर अपना घर बर्बाद कर रहे हैं आप?
नहीं, मेरा क्या है, मेरा तो कोई घर नहीं है ना। और अल्लाह अल्लाह करके अगर बसा भी था तो। अरे जोई भैया, मैं नादिया भाभी को बना के लाऊंगा खुद। और सादिया का गुनाह आप दोनों क्यों भुगते? जो ही अगर नादिया भाभी को लेकर अलहदा ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी सबको अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए। और जहां तक सादिया भाभी का ताल्लुक है, कोई उनसे भी तो बात करे, उनकी भी तो कोई सुने। ये क्या बात हुई कि हमने उन्हें मुजरिम बना के अलहदा रख दिया? उनसे भी तो कोई बात करनी चाहिए। आपको तो पता है माँ, बातें तो सिर्फ मर्दों का काम है, औरतों पे तो सिर्फ इल्जाम लगा दिया जाता है बस। उनको तो ना ही गवाही की जरूरत है, ना ही कोई सबूत। यहां बेहयाई के सबूत ना ही तलाश किए जाएं तो बेहतर है। और फिर सादिया से क्या पूछना? जोई भैया जैसे शरीफुल नफ्स इंसान झूठ बोल सकते हैं क्या? और आप लोगों की गैरत कहां गई? होना तो यह चाहिए था उस बदचलन औरत को जान से मार के अपने बख्शिश का सामान करते, लेकिन यहां तो उसके हक में गवाहियां तलाश की जा रही हैं। अल्लाह माफ कर दे, ये जुल्म मत कीजिए, ये जुल्म मत कीजिए। आप नूर मंजिल की बहू बेटियों से इस तरह के सवाल जवाब होंगे? बड़े भैया इज्जत है नूर मंजिल की इलाके में, इस इज्जत के सबके जाने दीजिए मुझे। बैठ जाइए जोई मामा, आपने तो यूं जाने की रट लगाई हुई जैसे आप कोई चोर हैं जो तफ्तीश से डर कर भाग रहा हो। क्या जल्दी है आपको? बड़े भैया, मैं सादिया को इस घर में एक लम्हे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके साथ जिंदगी गुजारने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बेटे हातिम को अपने साथ लेकर जाऊंगा, बस।